हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ सेरेनिटी मूवी को। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारी पृथ्वी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है और उसके बाद कुछ साइंटिस्ट ने मिलकर अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग तरह से इन्वेंशन किया है जीवन का। उसके बाद वहाँ पर अलग अलग तरह के लोग यानी कि अलग अलग ग्रहों पर अलग अलग प्रजातियां पाई जा रही हैं। उन्हीं लोगों के बीच में आपस में लड़ाई भी हो रही हैं। उसमें से कुछ खतरनाक प्रजातियां बन चुकी हैं और कुछ ही बहुत ही नॉर्मल यानी कि सब हैं तो इंसान ही, पर कुछ आक्रामक हो गए हैं और कुछ शांत स्वभाव के हैं। जो आक्रामक इंसान होते हैं उन पर काबू पाने के लिए एक नई प्रजाति को बनाया जाता है जिसका नाम रिवर रखा जाता है। रिवर एक खतरनाक प्रजाति होती है जो कि सभी ग्रहों पर जाकर लोगों को पकड़ती है और वहां पर जितने भी लोग जिंदे पकड़ में आते हैं वह उन्हें ऐसे ही जिंदा नोच कर खा लेते हैं। उन्हीं के डर से सभी ग्रहों पर शांति बनी रहती है, यानी कि कोई भी अंतरिक्ष में इधर उधर छेड़खानी करने की कोशिश नहीं करता। स्टोरी के पहले सीन में हम देखते हैं माय को। माय रिवर से लड़ने के लिए अपनी एक छोटी सी टुकड़ी बनाता है और उसके बाद आर्मी में भर्ती होकर रिवर से फाइट करता है। परंतु अब रिवर बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, इसलिए माय का फैसला होता है कि वह अपने जहाज को बचाने के लिए छोटी मोटी चोरियां कर कर अपना काम चलाएगा। इसलिए रिवर अपनी फिर से एक छोटी टीम बनाता है और सभी को खुश रखने के लिए थोड़ी थोड़ी चोरी करते रहता है। वो लोग एक नए शहर में चोरी करने का प्लान बना रहे होते हैं और मैं सभी को लेकर एक बैंक में पहुंचता है जहां पर बहुत सारे लोगों का जमी कुंजी रखी होती है और मैं उसे चुराने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। वहां पर चोरी हो रही होती है कि इसी बीच रिवर अपनी सेना लेकर आ जाते हैं। मैं रिवर से डर कर अपने लोगों को बचाता है और शिप लेकर जॉय के साथ वहां से निकलता है। मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं जॉय के साथ अपने साथियों को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है कि रिवर पीछे से जॉन के पैर में खंजर मार देते हैं और उसका पैर बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है। इसलिए जॉन गिरने वाला होता है, लेकिन वह शिप को नहीं छोड़ता। तभी हम देखते हैं कि जॉय शिप को ऐसा घुमाती है कि रिवर चकमा खा जाते हैं और वह अपने लोगों को बचाकर वहां से निकल जाती है। तभी मैं अपने साथियों को बताता है कि जो भी अब शिप को छोड़कर जाना चाहते हैं वो लोग जा सकते हैं। डॉक्टर उसमें से शिप को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार होता है, क्योंकि डॉक्टर के पास उसकी एक खास बहन होती है। उसकी बहन के अंदर कुछ खूबियां छुपी होती हैं जो सभी को भी पता नहीं थी। इसकी बहन का नाम कायली होता है और कायली इन सभी से बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। उसके दिमाग में कुछ शक्तियाँ होती हैं जिसके बल पर वह सभी को अकेले मार सकती है, पर अभी भी किसी को इस बारे में पता नहीं था। तभी हम देखते हैं मैं एक सौदा करने के लिए एक छोटे से ग्रह पर जाता है जहां पर हम देखते हैं कि कायली आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और वह सभी लोगों को वहां पर मारने लगती है। वह माय को शूट करने वाली होती है कि इतनी देर में डॉक्टर वहां पर आता है और वह कायली को कुछ वर्ड्स बोलकर बेहोश कर देता है, क्योंकि कायली को कमजोरी डॉक्टर को पता थी। तभी सभी बहुत ही आश्चर्यचकित होते हैं कि कल कायली अकेले इतने लोगों को कैसे मार सकती है। तभी डॉक्टर माय से बताता है कि मेरी बहन के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहे थे जहाँ से मैं इसे बचा कर लाया था। और डॉक्टर मैं से कहता है कि मैं तुम लोगों को यह बात इसलिए नहीं बताई ताकि तुम लोग मुझे शिप से न उतार दो। यह सुनने के बाद मैं कहता है तुम्हारी बहन एक चलता फिरता बॉम्ब है, अगर हमने इसे ज़्यादा देर अपने शिप पर पनाह दी तो यह शिप को कहीं डिस्ट्रॉय न कर दे। यह सुनने के बाद डॉक्टर कहता है ठीक है, मैं एक अच्छी जगह देखकर इसे लेकर यहाँ से निकल जाऊँगा। बट कायली को बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जिन्होंने भी इन सभी ग्रहों पर ढूंढकर बस्तियां बसाई हैं उनका सबसे बड़ा जो कंपनी होती है वह कंपनी कायली को बहुत इंपॉर्टेंट देती है और वह जानती है कि अगर कायली जिंदा रही तो उसकी वो कंपनी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वह कायली को खत्म करना चाहती है। इसलिए कंपनी अपने सबसे खास आदमी को भेजती है जिसका नाम ऑपरेटिव होता है। वह एक बहुत ही खतरनाक इंसान है। तभी वह एक प्लान बनाता है और अपने प्लान के चलते वह इनारा के पास जाता है और उसे मारने की धमकी देता है और उससे कहता है तुम्हें माय को कॉल करना होगा। तभी इनारा माय को कॉल करती है। माय इनारा को बहुत ज़्यादा पसंद करता था, इसलिए वह उसके एक कॉल पर फ़ौरन उसके पास चला आता है। तभी हम देखते हैं कि किलर ऑपरेटिव माय से कहता है मुझे वह लड़की मुझे वापस कर दो न मैं तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दूंगा। तभी मैं उससे कहता है इतनी तुम्हारी हिम्मत नहीं है, और मैं उसे चकमा देकर इनारा को लेकर वहां से निकल जाता है। तब हम देखते हैं कि किलर अब उसको पीछा करने के लिए बहुत ही पागल सा हो गया था, क्योंकि उसे हार बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो माय को पकड़ने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। तभी माय अपने शिप में होता है और जॉन उससे बहस कर रहा होता है। वो माय से कहता है कि अगर तुम इस लड़की को उसने सौंप दो तो हम सभी यहाँ पर जिंदा बच सकते हैं, पर माय ऐसा करने से इनकार कर देता है। इसलिए टीम के सभी मेंबर माय से झगड़ा कर लेते हैं और माय की बात न मानने की फैसला कर लेते हैं। पर माय कहता है कि अगर तुम में से किसी को भी शिप को छोड़ना है तो वो छोड़ सकता है, मैं किसी से जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ। तभी जॉन
कायली को मारने के लिए लॉकर खोलकर कायली को मारने जाता है, लेकिन कायली उसे जान से बेहोश कर देती है और फिर वहां से बाहर निकल जाती है। और फिर शिप के नक्शे में एक नया ग्रह दिखाती है जिसका नाम सेरेनिटी होता है। तभी माय कहता है कि मैंने आज तक इस ग्रह को अभी देखा क्यों नहीं, ये मेरी नज़रों से क्यों बच गया। तभी हम देखते हैं कि वह ग्रह बहुत दूर होता है। और इधर किलर ऑपरेटिव ने माय की मदद करने वाले सभी मेंबर्स को जान से खत्म करना शुरू कर दिया था, यानी कि उसने एक एक करके सभी आदमियों को मारना शुरू कर दिया था। यह देखकर मैं फैसला करता है कि वो अपनी टीम को लेकर सेनेरिटी जाएगा, पर बीच में रिवर की सेना होती है जिसे पार करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। वो लोग जिंदा लाशों को यानी कि इंसानों को खाते हैं, इसलिए सभी जाने से इनकार करते हैं। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं गुस्सा हो जाता है और सभी से साफ साफ कहता है कि तुम में से जो भी यहाँ मरना चाहता है वो मर सकता है। और वह अपनी जहाज़ को बिल्कुल रिवर जैसी जहाज़ तैयार करता है, उस पर मरे हुए बहुत सारे लोगों की बॉडी को टटकाता है और फिर अपनी जहाज़ को लेकर रिवर के जहाज़ों के बीच से निकल जाता है सेनेरिटी ग्रह के ऊपर। सेनेरिटी पहुंचकर वो वहां पर देखता है तो वहां पर बहुत सारे लोग मरे हुए पड़े होते हैं, यानी कि ऐसा लगा हो कि सभी लोग चुपचाप शांत किसी हवा को सूंघ कर मर गए हैं, क्योंकि जहां लाश जैसी पड़ी होती है वैसे ही स्टॉप होती है। जैसे लग रहा था कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो और सभी उस पर चिपक कर मर चुके हों। यह नज़ारा बहुत ही खतरनाक होता है। तभी वो लोग जब अंदर पहुँचते हैं तभी उन्हें सेनेरिटी ग्रह के मेन पॉइंट पर एक वीडियो मिलता है। वीडियो के अंदर हमें पता चलता है कि रिवर को इसी कंपनी ने बनाया है। यह बात जैसे ही माय को पता चलती है तो वह कंपनी की असलियत जान जाता है और अब सभी को असलियत यह दिखानी थी। इसलिए मैं अपने एक खास दोस्त को कॉल करता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें एक टेप देना है ताकि तुम इसे सभी देश में आसानी से पहुंचा सको और सभी ग्रहों के लोगों को ऊपर इसे टेलीकास्ट कर सको। पर इससे पहले वह ऐसा करता, हम देखते हैं कि वहां पर ऑपरेटिव किलर पहुंचता है और उसे मार देता है। अब हम देखते हैं कि वह टेप लेकर खुद माय उस ऑपरेटिव सिस्टम तक पहुंचने वाला था, लेकिन इससे पहले उसे रिवर में फाइट पड़ जाती है क्योंकि रिवर उसे पहचान जाते हैं। वह अब रिवर की सेना से ले जाकर सीधा ऑपरेटिव की सेना से भिड़ा देता है और बीच का फायदा उठाकर अपनी जहाज को साइड से निकाल लेता है। बट रिवर्स की सेना काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, इसलिए वह द ऑपरेटिव की सभी सेनाओं को खत्म कर देते हैं, लेकिन ऑपरेटिव वहां से बचकर निकल जाता है। तभी माया भी सभी को सुरक्षित लेकर अच्छी सी लैंडिंग करता है और कहता है कि तुम सभी एक साथ रहना। वह अपने सभी हथियारों को देकर सभी को एक साथ करता है और खुद टेप लाकर उस सिस्टम तक पहुंचने वाला था जहां से वह सभी ग्रहों पर उसे टेलीकास्ट कर सके, लेकिन इससे पहले द ऑपरेटिव भी उसका पीछा करते हुए वहां पर पहुंच चुका था। हम देखते हैं कि सभी लोग एक साथ यहाँ पर झुंड बनाकर बैठे होते हैं और इनके साथ कायली भी होती है, लेकिन कायली अभी हथियार नहीं उठाती। वह ऐसे ही अपने हाथ से फाइट कर रही होती है। हम देखते हैं कि एक एक करके रिवर उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए उनका दरवाजा तोड़ रहे थे। सभी अंदर बैठे होते हैं और अपनी गन की मदद से रिवर्स को आने से अंदर रोक रहे होते हैं, लेकिन रिवर्स के पास इतनी बड़ी सेना है कि उसके आदमी लगातार आते ही जाते हैं और आदमी से उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कायली यह सब अपने आंखों से देख रही थी। उसका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। उसका गुस्सा इतने हाई लेवल तक पहुंच चुका था कि अब उसे हथियार उठाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कायली ने एक बार हथियार उठा लिया तो रिवर्स किसी काम के नहीं है। तभी हम देखते हैं द ऑपरेटिव को जो माय से लड़ाई कर रहा होता है। वह माय की एक नस पर अटैक करता है, लेकिन माय की वह नस पहले से कटी होती है जिसकी वजह से माय पर आसानी से बच जाता है और फिर वह द ऑपरेटिव पर अटैक करता है। द ऑपरेटिव वहां पर बेहोश हो जाता है। फिर माय उस टेलीकास्ट को पब्लिक कर देता है और सभी ग्रहों पर कंपनी की असलियत पता चल जाती है। अब कंपनी किसी भी काम की नहीं होती है। और इधर काली हथियार उठाती है और वह रिवर्स को ऐसे काटती है जैसे ही गाजर मूली। इसके बाद यहाँ पर आर्मी आती है और सभी को सही सलामत बचाकर यहाँ से निकाल लेती है। फिर माया अपने सभी क्रू मेंबर के साथ अपने शिप में बैठा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, ये एक साइंस फिक्शन एडवेंचर मूवी है। आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर फ्रेंड्स, जय हिंद फ्रेंड्स।